आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 NCERT का जियोग्राफी। इसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। जैसे कि आप टेबल ऑफ कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं। इसमें कुल 8 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं कि सौरमंडल का पूरा चित्र बना हुआ है। 8 ग्रह हैं और उस जो है सूर्य है। तो उसमें जो है 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम को तो हटा दिया गया है। पहले 9 थे, अब 8 है। आइए पढ़ते हैं। तो क्या है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जब तारे दिखाई देते हैं तो हमको लगता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हों। ऐसा हमको प्रतीत होता है। वही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और चित्र में भी देख सकते हैं छोटे छोटे जो है तारों का फिगर दिखाया गया है। आप तारों की गणना नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के सामने चमकते हैं। आप चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को दिन के समय नहीं देख पाते हैं। हम चंद्रमा एवं इनकी मतलब कि इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को दिन के समय नहीं देख पाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये जो है सूर्य के आगे टिक नहीं पाते हैं, यानी जैसे कि नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ये बताया है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। नक्षत्र मंडल। रात्रि में असमान आसमान की ओर, मतलब कि रात्रि में जो हम आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ये जो है बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो है नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से क्या है, सप्त ऋषि जो कि 7 जो 7 स्टार बोलते हैं। सप्त ऋषि मतलब सप्तमात या ऋषि संत। यह 7 तारों का समूह होता है
जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। IAU के अनुसार वर्तमान में 89 तारामंडल हैं। IAU के अनुसार वर्तमान में कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। और क्या है? 88 सप्तऋषि हैं। 88वां सप्तऋषि, 88 नहीं है, 88वां जो है सप्तऋषि है। और 89वां उर्सा मेजर है। 89वां क्या है? उर्सा मेजर है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरीय तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हम जो है हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड हमारे चारों ओर उपस्थित सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगा तथा अनंत अंतरिक्ष और उसमें उपस्थित आकाशीय पिंडों को मिलाकर बनी अनंत संरचना ब्रह्मांड कहलाती है। ब्रह्मांड के आकार और उसकी सीमाएं अभी तक ज्ञात नहीं है। नवीनतम खोज से पता लगा कि ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विस्तार को लेकर वर्तमान सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थियरी है, जिससे वास्तविक ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहते हैं। जिसे जो है वास्तविक ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहते हैं। इसे ब्रह्मांड के विस्तार होने की बात की पुष्टि सबसे पहले 1920 में जो है एडविन हब्बल ने की और बताए कि सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह ब्रह्मांड के विस्तार होने की बात जो है कि पुष्टि जो है कौन हब्बल थे? एडविन हब्बल ने की थी। इन्होंने बताया कि सभी आकाशगंगाएं जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो इसका प्रतिपादन जो है 1894 से 1896 में बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटियर ने की, जिसे 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने दोबारा से शोध करके अधिक प्रमाणित किया। सबसे पहले बिग बैंग थियरी की पुष्टि जो है बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटियर ने की थी, पर इसकी जो है पुष्टि किसने की? तो ये दोबारा पुष्टि किसने की? रॉबर्ट वैगनर ने की थी दोबारा पुष्टि 1967 में। बिग बैंग की घटना आज से 15 अरब वर्ष पूर्व घटित हुई थी, जो नवीनतम खोजों के अनुसार 13.7 अरब वर्ष है। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है, जिसमें संपूर्ण सौरमंडल का 99.99% द्रव्यमान निहित है। इसको हम 99.99% ऐसे पढ़ सकते हैं, फिर 99.99% जो है द्रव्यमान निहित है। तथा सौरमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का कारण है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम,
में परिवर्तित होती है। जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में परिवर्तित होती है। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाने में बुध को कितने दिन लगते हैं? तो 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, यानी भगनी माना जाता है, यानी बहन माना जाता है। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी की ही समान होती है। सूर्य के बारे में यहाँ पर दिया है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है। ग्रह के बारे में यहाँ दिया गया है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंडों में जो है अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिस अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रह जो है, ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में यह जो है ग्रह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मतलब अरुण मतलब यूरेनस, वरुण मतलब नेपच्यून। यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया है। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उसमें से कुछ के पास मतलब अपने चंद्रमा भी हैं। यहाँ पर देखिए दिया है कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। पौराणिक कहानियों में जो है सोल किसको कहा जाता है? तो फिर सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य से संबंधित इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 हो गया, सिरस हो गया तथा प्लूटो बौने ग्रह में कहे जाते हैं। यह बौने ग्रह में आते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी, तो सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है।
आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहा जाता है? भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। यहाँ पर लिखा है थोड़े शब्दों की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा के से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्द से क्या लिखा है? नहीं दिख रहा है। यह दो ग्रीक शब्द से है जिसका अर्थ है पृथ्वी की विवरण। यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है मतलब जीई मतलब जियोग्राफी। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के आसपास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर जो है दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का लगभग एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27 दिनों में पूरा करता है। 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी इतनी छाया को देखा जा सकता है। मतलब कि पूर्णिमा के समय जो है इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा कहाँ पर? ये चंद्रमा की उपस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। रोचक तथ्य क्या है? नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर
कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग जो है 1969 को 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा। मालूम कीजिए कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था और चंद्रयान द्वितीय 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट IRS और क्या है एड्यूसेट इत्यादि हैं। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। असंख्य ये क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उल्का एवं उत्कपिंड। क्या है? उल्का एवं उल्कापिंड। उल्का या एवं उल्कापिंड। उल्का एवं उल्कापिंड क्या कहता है? ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय घर्षण के द्वारा आपस में टकराकर बाहर ही टूट जाते हैं और उन्हें उल्का कहते हैं। बाहर ही वो टूट जाते हैं जिसे कि उल्का कहलाते हैं। टूटे हुए कुछ टुकड़े यदि वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड की खोज दफन लाकोस्वा नामक वैज्ञानिक ने किया था। उल्कापिंड की खोज किसने किया था? तो दफन लाकोस्वा नामक वैज्ञानिक ने किया था। उल्कापिंड के गिरने से ही महाराष्ट्र के बुलढाना में लोनार झील का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर लोनार झील का जो निर्माण हुआ है वो उल्कापिंड के कारण ही हुआ है। उल्कापिंड के कारण ही लोनार झील का जो है लोनार झील का निर्माण हुआ है। निहारिका। नेब्यूला किसे कहते हैं? निहारिका शब्द की उत्पत्ति संस्कृत निहार से हुआ है जिसका अर्थ कुहरा होता है। अंतरिक्ष में आकाश में कुहरे या धुएं की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को निहारिका कहते हैं। आकाशगंगा जो 10⁻11 तारों का समूह को कहते हैं उसकी शुरुआत निहारिका से होती है। इसका आकार सर्पिलाकार होता है। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसका जो व्यास कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है?
यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकाश सॉरी इस प्रकार क्या है दिखाई नहीं दे रहा है, बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम जो है आकाशगंगा पड़ा था। ठीक है, कैसे आकाशगंगा पड़ा ये तो पता चल गया ना कि किस प्रकार जो है आकाशगंगा जो है नाम पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। हमारा सौरमंडल जो है जिस आकाशगंगा में है उसको क्या कहते हैं, उसको मंदाकिनी कहते हैं। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। सूर्य और सभी ग्रह इसके ग्रह ही है। ग्रह इसके केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य इसका एक चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। देख लीजिए कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से कीजिएगा। नीचे जो है वो आंसर भी दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है अगले दिन देंगे। थैंक यू दोस्तों।